कि आप लोगों ने इस मशीन की वीडियो देखी, एग्जैक्टली मेरे पास सेम वैसा ही मॉडल ये भी पड़ा हुआ है। अब आप इसको सेंटर से किसी ब्लेड वगैरह के साथ कट करेंगे, मतलब इतना ज्यादा नीट नहीं होता। ठीक है, प्रेस कर दें, आप ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ुहैब फ्रॉम ज़ुहैब मशीन्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो मशीन लेकर आया हूँ, जो कि जुर्वी 010, जो कि बहुत ही अच्छी मशीन है और इसके अंदर बिल्ट इन स्टिचेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं और आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी। जो मैंने एक लास्ट वीडियो लगाई थी उसके ऊपर आप लोगों ने कहा था कि इसके वीडियो ट्यूटोरियल बना दे तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बहुत से कस्टमर्स ने कहीं और से भी बाय की, या अगर वो हमारे से भी बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल वो इस मशीन की वीडियो देखने के बाद ईजिली हमें ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी इस किस्म की कोई भी मशीन है तो आप लोग इस मशीन को देखते हुए बिल्कुल अपनी मशीन चला भी सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। बाय करने में आसानी इस वजह से हो जाएगी क्योंकि आप इसके फीचर्स वगैरह तमाम तर देख लेंगे। ज़ुहैब मशीन्स कैश ऑन डिलीवरी सर्विस, एडवांस पेमेंट्स और इसके अलावा होम डिलीवरी सर्विस भी ऑफर कर रहा है। और इसके अलावा आप शॉप से आके भी बाय कर सकते हैं। मैंने एक ऑफर लगाई थी 10% ऑफ की, लिमिटेड टाइम ऑफर के लिए मैंने लगाई है। उसको जो है मैंने पहले सोचा था कि मैं 3 डेज के लिए लगाऊंगा, बट अब मैंने सोचा कि मैं उसको 5 डेज के लिए एक्सटेंड कर देता हूँ। 5 डेज के लिए जो भी कस्टमर अगर मुझे ऑर्डर प्लेस करेगा उसको 10% ऑफ मिलेगा। इसके बाद अगर कोई भी कस्टमर ऑर्डर करवाता है तो उसको वो 10% ऑफ नहीं मिल सकेगा। तो अगर आप लोग जो है मशीन को बाय करना चाहते हैं तो जल्दी कीजिएगा। खैर किसी वेस्ट ऑफ टाइम, चलता हूँ मशीन की तरफ और आप लोगों को मशीन चलाना बताता हूँ। तो मशीन को ऑन करता हूँ। सबसे पहले जब आपके पास मशीन आए तो आपने 110 कन्वर्टर के साथ लगाना है, डायरेक्ट इसको प्लग इन नहीं करना, अदरवाइज मशीन जल जाती है। और उसके बाद यहाँ से बैक साइड से आपने इस बटन को ऑन कर लेना। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो आपको LCD के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत इसका डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अभी आपके सामने आ रहा है, बहुत खूबसूरत फूल आएंगे। और उसके बाद एक ये आप जोकी की, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आई इसकी LCD के ऊपर, कि मतलब आपको एक स्टार्टिंग बहुत अच्छी सी एक वाइब आती है डिस्प्ले की, कि लगता है कि कोई एक एक्सपेंसिव मशीन आप यूज़ करने लगे या बहुत ही अच्छी मशीन आप यूज़ करने लगे। तो जस्ट आपने इसकी स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से टच करना है, आपके सामने सिंपल स्टिचिंग और ये सारे इसके डेकोरेटिव डिजाइन और ये तमाम तर चीज़ें आ जाएंगी। आप लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होंगे इसकी जैपनीज़ लैंग्वेज को लेकर, तो कोई मसले वाली बात नहीं। इंटरनेट का दौर है आजकल, मोबाइल हर बंदे के पास है। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास भी मौजूद होगा। फॉर श्योर आपने करना कुछ इस तरीके से है कि इसको जो है आपने गूगल ट्रांसलेटर अपने मोबाइल में, एप्पल यूज़र है या एंड्रॉइड यूज़र है, आपने डाउनलोड कर लेना, जैपनीज टू इंग्लिश कन्वर्ट कर लेना। अगर आप इंग्लिश नहीं समझते तो आज जैपनीज टू उर्दू कर लें। उसमें आपने जस्ट अपने कैमरे को ओपन करना है, उसी पे एप्लीकेशन पे जाके तो ये तमाम तर जितना भी कुछ लिखा होगा उर्दू में, जैपनीज में, इंग्लिश में, व्हाट्सएवर कोई सी भी लैंग्वेज होगी उसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग इजीली उसको रीड कर सकेंगे कि इस ऑप्शन का, इस एरर का क्या मतलब है। तो अब तो मशीन चलाना कोई मुश्किल चीज ही नहीं रही। अच्छा, जिस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, इस मशीन के अंदर एक ऐसा फीचर है जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था कि ये मशीन खुद ब खुद धागा डाल लेती है, फुली ऑटोमेटिकली। ठीक है, मतलब इसके अंदर कोई चीज ऐसी नहीं है। मतलब एक मैं आपको करके दिखाता हूं, फिर आप लोगों को बताता हूं। आप लोगों को पसंद आया तो नीचे कमेंट में लाजमी बताइए। आपके कमेंट्स करने से मुझे ये बेनिफिट हो जाता है कि उसके ऊपर मुझे बहुत सारे आइडियाज मिल जाते हैं कि आप लोग एग्जैक्टली क्या जानना चाह रहे हैं मशीन के बारे में, या मशीन के बारे में किस चीज के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। तो उससे जरा मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो कमेंट्स लाजमी किया करें। धागा डालने के लिए आपने सबसे पहले इसके ऊपर यहां पर देखना है, ये यहां से ये 1 स्टेप, ये 2 स्टेप। अच्छा, ये मेक श्योर करना है जब भी आपने ऑटोमेटिकली धागे को डालना है तो यहाँ से आपका ये जो बैक साइड वाला पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एग्जैक्टली मैच होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप आगे आ जाएं। अब उसके बाद यहाँ से आपने क्या करना है कि इस बटन को, ये यहाँ पे धागा डालने के लिए इस बटन को जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो मशीन देखिएगा कितने खूबसूरत तरीके से धागा डालती है। मैं ये इसका फ्रंट ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को इसका मैकेनिज्म समझ आए और किस तरीके से मशीन धागे को आगे लेकर आती है, ताकि आप लोग उस चीज़ को देख सकें। ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था। फुट डाउन कर लें यहाँ पे और उसके बाद इस बटन को आप प्रेस कर दें। आप ये देखें, चेक करें, मज़ा आया ना चीज़ देख के कि मतलब इतने ज़बरदस्त तरीके के साथ मशीन ने धागे को डाला और इस तरीके से सुई में। अब तो टेंशन ही नहीं है कोई भी कि धागा टूटता है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है। आपने जस्ट धागे को डाल दिया, अब आपने कुछ भी नहीं करना। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसके बॉबिन में धागा डालना है। ये क्या चक्कर है, बॉबिन का धागा कहाँ से भरना है, मतलब फिर की कहाँ से भरनी है, इसके ऊपर तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको यहाँ से ओपन करना है। इसके अंदर भी नहीं है, ये क्या करें, इसके अंदर मुझे लगता है वो लगाना ही भूल गए हैं। ओ, ये पड़ा हुआ है, ये देखें। वैसे मुझे पता था, मैं आप लोगों के साथ मजाक कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको लगा देना। अब उसके बाद आपने अपनी बॉबिन को यहाँ पे रखना है, इस जगह पर, यहाँ पर, और इसके बाद आपने इसको वाइंड कर लेना है। अब मैं वाइट कलर का थ्रेड लाता हूँ और उसके बाद इसको वाइंड करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी ये इसको रील को लगा लेना है और उसके बाद
पहले तो हम सीधा आगे चले गए थे यहाँ से, अब हम आगे नहीं जाएंगे, अब हम यहाँ से वापस पीछे की तरफ चले जाएंगे। यहाँ से आपने थोड़ा सा हाथ के साथ इसको वाइंड किया। वैसे नॉर्मली इस बॉबिन का जो होल होता है उसके अंदर भी आप इसको धागे को डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इसको राइट साइड पे कर दें। राइट साइड पे कर देने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से इसका ये बटन जो है, ये देखें ये वाला बटन, इसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो बॉबिन वाइंडर जो है वो आपकी बॉबिन को वाइंड करना शुरू कर देगा। बॉबिन में धागा फिल हो गया, यहाँ से इसको ऊपर उठा लिया, ये इसके साथ ही आ गया। ठीक है, अब ये घबराना नहीं, ये इस जगह पे पड़ा होता है, नेक्स्ट टाइम याद रखिएगा आपने। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर दो फीचर्स हैं बॉबिन फिल करने के, आपको पता है। एक फीचर ये है कि यहाँ पे आप अपनी रील को लगा दें, यहाँ से धागे को मूव करवा के इस जगह से फ्लिप ले जाकर यहाँ पर ले जाएं, और उसके लिए इसके अंदर एक स्पेशल बॉबिन है जो कि ये इसके साथ एक छोटा सा गियर लगा हुआ है जो कि इसके अंदर डली होगी। नॉर्मल बॉबिन अगर आपने भरनी है जो कि मशीन के साथ 3 एक्स्ट्रा हैं तो वो आपने यहाँ ऊपर से भरनी है, बट अगर आपने कोई स्पेशल बॉबिन भरनी है जो कि नीचे लगे लगे ही आपको निकालनी ना पड़े, नीचे इसके बॉबिन के इसके अंदर लगे ही हो जाए, तो वो ये है। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल हम अपनी नॉर्मल ऑर्डिनरी बॉबिन के ऊपर ही चलते हैं और उसके बाद चलाते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से ये अपने इस लिड कवर मैंने बाहर निकाल लिया। उसके बाद ये एक सेंटर में कट है जिस तरह हर मशीन के अंदर होता है, उस कट से आपने लेफ्ट हैंड साइड पे करके छोड़ देना। रेड कलर वाला जो धागा है उसको आपने पकड़ लेना। उसके बाद आपने इस मेन व्हील को घुमा लेना ताकि नीचे वाला जो आपका थ्रेड है वो ऊपर आ जाए। ये आपने वापस लगा देना इस जगह पे। अभी मैंने यहाँ पे इसको फैब्रिक को लगा दिया और यहाँ से सिंपल स्टिचिंग मैंने सेलेक्ट कर ली है और यहाँ से मैं मशीन को स्टार्ट करने लगा हूँ। यहाँ से आप इसकी स्पीड को स्लो कर सकते हैं, यहाँ से मशीन को फास्ट कर सकते हैं। इसकी स्पीड जो है वो आम मशीन से थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ है, जिस तरह मेरे पास नॉर्मल मशीन्स आती हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट आई है। ठीक है, ऊपर वाली साइड से इसका स्टिच और ये इसका नीचे वाली साइड से स्टिच। इसी तरीके से आप इसको फर्दर आगे चलें तो जिगजैग के ऊपर आ जाएं। जिगजैग पे आने के बाद यहाँ से आप इसको स्टार्ट करें। मतलब कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इजी टू यूज़ है और जैसे आप चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से मैं एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लूँगा। ये बिल्कुल ज़बरदस्त सा कटर है मेरे पास, काफ़ी यूज़फुल होता है जब आप स्टिचिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से अब आपने देखा ये जिगजैग मशीन ने कर ली। अब इसी के बाद मैं आगे चल के आपको थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर गाइड कर देता हूँ कि जैसा कि मतलब अगर मुझे डिज़ाइनिंग करनी है तो देखें ये फ़ोल्डर्स बने हुए हैं इसके। ठीक है, यहाँ से मैं इसके नेक्स्ट फोल्डर पर चला जाता हूँ तो हमारे पास काफ़ी किस्म के काज आ जाते हैं। ये ऑटोमेटिक काज करती है, इसके अंदर कोट काज, लेडीज़ काज, ये और भी बहुत सारे, मुझे तो नाम भी नहीं इतने ज़्यादा आते जितने ज़्यादा इसके अंदर काज हैं। तो ये बटन होल्स आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे इसके ये वाले कुछ फ्रंट बैक के और जीन्स के इस किस्म के स्टिचेस आ जाते हैं, बहुत सारी और चीज़ों में भी यूज़ होते हैं। उसके बाद एक इसका नेक्स्ट फोल्डर है, फोल्डर के अंदर ये सारे डिज़ाइंस आ रहे हैं। ये रफ़ू करने के लिए होता है, कपड़ा अगर आपका फट जाता है तो ये मशीन रफ़ू भी करती है। यहाँ से एरो आगे चलें तो इसके और भी डिज़ाइनिंग है। अब डिज़ाइनिंग आप देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत इसकी क्रॉस स्टिचिंग वाली डिज़ाइनिंग है। शायद आपको कैमरे में उस हिसाब से क्लियर नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, बट ये है कि ये काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइनिंग वगैरह करती है। इसके बाद आगे चलें, ये देखें ज़रा, ये एक दफ़ा मैं चाहूँगा कि यहाँ पे आप एक दफ़ा स्टॉप करें और ये देखें एक दफ़ा ये कितनी खूबसूरत बेलें हैं। ये मैं अभी आपको बनाकर भी दिखाऊंगा। चलें एक स्टार्ट करता हूँ, थोड़ी सी बनाता हूँ इसमें से, मतलब सेलेक्ट करता हूँ। ये वाली मैंने सेलेक्ट कर ली और उसके बाद मैं आपको ज़रा बनाकर दिखाता हूँ। फिर फर्दर फिर इसके डिफरेंट किस्म की इसके अंदर डिज़ाइनिंग होगी, वो मैं बना दूँगा फास्ट फॉरवर्ड में ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि मशीन क्या क्या कुछ करती है। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये वाला डिज़ाइन एक बनाकर दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये वाला क्रॉस स्टिचिंग का डिज़ाइन कितना खूबसूरत है। फिर आगे ये वाला डिज़ाइन देखें कितना खूबसूरत है। ठीक है, ये रेड कलर में मैं आम धागा यूज़ कर रहा हूँ, कोई स्पेशल धागा नहीं यूज़ कर रहा, इतना खूबसूरत रिजल्ट दे रही है। अब जल्दी जल्दी से ये वाले डिज़ाइन बनाता हूँ, फिर अभी जाना नहीं वीडियो को स्किप करके, क्योंकि अभी मैंने आपको इसके ऊपर काज करना बताना है। फिर इसके बाद इसकी ओवरलॉक बतानी है और एक दो इसके और फीचर्स हैं वो मैंने आपको बताने हैं जो बहुत यूज़फुल हैं, बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों ने स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना ताकि जल्दी जल्दी से मैं आप लोगों को बता सकूँ। अच्छा, अभी मैं इसके डिज़ाइंस बना रहा था, एक चीज़ मुझे सामने देखने को नज़र आई कि जिस तरीके से हम ये वाला डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे ना, तो सम टाइम अगर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं होगा, ये वाला जिसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो ये कंटिन्यूसली अपनी बेल को कंप्लीट नहीं करेगी। ये बेसिकली करेगी कुछ इस तरीके से कि एक स्टिच मतलब एक बना के बेल रुक जाएगी, फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा। कंटिन्यू करने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इसकी बड़ी ज़बरदस्त मुझे नज़र आई। ये देखिएगा, ये यहाँ पे जब मैंने उसको फ्लिप किया ना, तो एक स्टिच देखें इसने वाइट किया, एक स्टिच रेड किया, एक स्टिच वाइट किया, एक स्टिच रेड किया, जबकि बाकी स्टिचेस में वही चीज़ बड़ी बेहतरीन सीधी रही। तो इस तरीके से अगर आप इसकी डिज़ाइनिंग भी चेंज करना चाहें तो इस ऑप्शन के साथ
आप इसकी डिज़ाइनिंग भी चेंज कर सकते हैं। ट्विन कलर में ये एक ही डिज़ाइन बनाना शुरू कर देगी। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि इसकी डिज़ाइनिंग तो अभी काफ़ी सारी मज़ीद पड़ी है, तो मतलब ये इतने डिज़ाइंस काफ़ी हैं या मज़ीद और बनाऊँ? उसके ऊपर आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा नीचे। अगर आप कमेंट करेंगे कि मज़ीद और डिज़ाइनिंग बनाकर दिखाई जाए तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा डिज़ाइंस के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं अभी इसको यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टिचेस हैं और बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी, तो इस वजह से मैं ज़्यादा देर नहीं लगाता हूँ। तो अभी मैं आपको इसका काज ओवरलॉक वगैरह करके दिखाता हूँ। इसके ऊपर काज भी इसका बहुत ज़बरदस्त होता है। तो काज करने के लिए इसका फुट दिखाता हूँ आपको कहाँ पड़ा हुआ है। इसके अंदर एक हिडन कंपार्टमेंट भी है, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें, इस जगह पे इसके ये सारे फुट्स वगैरह पड़े हैं। तो यहाँ पे हमारा ये काज वाला फुट पड़ा हुआ है, अकेला ही शहजादा है यहाँ पे। देखें कितने बड़ा साइज़ का ये अकेला ही यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। देखें, अच्छा, अब ये इसके अंदर ये इस तरीके से हम काज वाला फुट लगाएंगे। ये साथ इसके एक ये लिवर है। ये क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सम टाइम हमारे सिल्क के या शेफोन के या इस किस्म के बिल्कुल बारीक से कपड़े होते हैं जो कि बिल्कुल साथ जो हैं वो चुनट डाल देते हैं। तो अगर आप इसको नीचे लगा के करेंगे तो उसके अंदर ये आपको बारीक कपड़े के ऊपर, बारीक फैब्रिक पे, थिन फैब्रिक पे काफ़ी अच्छा स्टफ मतलब रिजल्ट देगा। तो अभी फ़िलहाल हम इसको रिमूव करते हैं और यहाँ से इस जगह से ये देखें, इस जगह पे हमारे बटन का साइज़ आएगा। ये जो बिल्कुल सेंटर वाली जगह है ना, इस जगह पे आपने बटन का साइज़ देना है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे हिडन कंपार्टमेंट की बात की थी इसके अंदर, क्योंकि एसेसरीज वगैरह पड़ी होती हैं। तो इसको अगर आप स्लाइड करके यहाँ से ओपन करते हैं तो इस जगह पे आपके पास ये क्लीनिंग ब्रश आ जाता है, स्केल रॉड आ जाती है, इसके अलावा ये रॉड आ जाती है। ये आपके पास एक टूल आ जाता है जिसके थ्रू आप इसका जो है वो थ्रेड वगैरह टाइट या लूज़ कर सकते हैं, या निडल प्लेट का जो स्क्रू है यहाँ से आप इसके साथ ईजिली ओपन कर सकते हैं। तो ये इसके एक टूल बॉक्स की एसेसरीज भी थी। एक और चीज़ यहाँ से देखें, इसका जो है फीड डॉग्स अप डाउन करने के लिए भी ऑप्शन है, अगर फ्री हैंड एम्ब्रॉयडरी, जो कि मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी कंपनी ने इसके अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को वो भी बता दूँ। मैं रेकमेंड क्यों नहीं करता फ्री हैंड एम्ब्रॉयडरी को, वो इस वजह से क्योंकि लोग अपनी मशीन ख़राब कर बैठते हैं। क्योंकि जब आपको एक चीज़ आती नहीं है और आप करने की कोशिश करते हैं तो उसकी वजह से आपका जो है ये बॉबिन केस और मशीन, ये सारी चीज़ें ख़राब होती हैं। तो पहले कहीं से प्रोफेशनली फ्री हैंड एम्ब्रॉयडरी को सीखिए, फिर उसके बाद करें। बाकी तमाम तर फीचर्स बगैर सीखे भी किए जा सकते हैं। तो अभी काज करते हैं इसके ऊपर और काज करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा, काज करने के लिए बैक साइड पे एक ब्लैक कलर का बटन लगा हुआ है। इस बटन को मैं प्रेस करूँगा, ये फुट रिलीज़ हो जाएगा नीचे, ठीक है। इसी तरीके से हर फुट के यहाँ पे एक पिन है और उस पिन को मैं बिल्कुल एग्जैक्टली इस जगह पे रखूँगा। अच्छा जी, ये लग गया। अब यहाँ पर हमारा ये काज सेंसर है, ठीक है। इसको आपने डाउन करना है। डाउन करने के बाद इस जगह पे आपने इसको रख देना है यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे। यहाँ से मैंने फैब्रिक को लगा दिया। सिंपल स्टिचिंग के ऊपर मैं आ जाता हूँ। यहाँ से सिंपल स्टिचिंग पे आने के बाद अब मैं यहाँ से इसके काज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। काज वाला ऑप्शन था जी सेकंड फोल्डर के अंदर, और यहाँ से आप थिन काज या इससे मोटा हम दरमियाना काज बना लेते हैं, और उसके बाद यहाँ से मैं मशीन को स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे मशीन ऑटोमेटिकली रुक गई। यहाँ से हम थ्रेड को कट कर लेते हैं। इसमें ऑटो कटर भी है जो कि धागे को ऑटोमेटिकली कट कर लेता है, और उसके बाद रिमेनिंग जो हमारे पास पहला धागा था उसको हम इस कटर के साथ हटा देते हैं। यहाँ पे मैं ये सीम रिपर के थ्रू या काज कटर के थ्रू जो है इसको मतलब यहाँ से कट कर लेता हूँ। अच्छा, वीडियोस के अंदर सम टाइम मैं कुछ एसेसरीज दिखाता हूँ तो लोग कहते हैं शायद मशीन के साथ होंगी, लेकिन देखें ये इस किस्म के कटर्स वगैरह आप मशीन को बाय करते हुए नहीं बाय करते, लेकिन ये इतनी यूज़फुल चीज़ होती है। आप देखें काज है, अब आप इसको सेंटर से किसी ब्लेड वगैरह के साथ कट करेंगे तो वो इतना ज़्यादा नीट नहीं होता, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो अगर आप एसेसरीज में ज़ुहैब मशीन से बाय करते हैं तो ये आपका काज कितना ईजीली ये सेंटर से कट कर देगा, ठीक है। ये देखें इस तरीके से आपने किया, और ये देखें कितना नीट तरीके से इसने कट कर दिया। ये मैं आपको बिल्कुल जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये छोटी छोटी एसेसरीज होती हैं मशीन के साथ, अगर आप बाय करते हैं तो मशीन के काम को चार चांद लगा देती हैं। अच्छा जी, अब यहाँ से आगे चलता हूँ, इसको भी रिमूव करते हैं। अब ओवरलॉक सेलेक्ट करते हैं इसकी जी। ओवरलॉक के लिए डी फुट भी है हमारे पास और इसके अलावा सी फुट भी है, तो मैं इसके ऊपर फ़िलहाल सी फुट के साथ लगाता हूँ, ठीक है। ओवरलॉक करने के लिए सी फुट लगा दिया। सेम एग्जैक्टली वही प्रोसेस है इसका भी लगाने का, और उसके बाद यहाँ से ओवरलॉक वाले स्टिच को सिलेक्ट करते हैं। सिंपल स्टिचिंग पे जाते हैं। यहाँ से ओवरलॉक का एक ये वाला ऑप्शन भी है। देखें जैसे जैसे हम कोई सा भी स्टिच सेलेक्ट करेंगे ना, ऊपर यहाँ पे मशीन बता भी देगी कि आपने कौन सा फुट लगाना है। जैसे ही मैंने काज वाले को सिलेक्ट किया था तो मशीन ने बता दिया था हमने ई फुट लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो ई फुट आप देखें इसके ऊपर भी यहाँ पे ई लिखा हुआ है,
ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी ई फुट के बारे में बताया। ये देखिए मैंने आपको बताया था ना, जैसे ही मैं ओवरलॉक सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे सी आ जाएगा, तो मैंने आपको पहले बताया था कि मैं यहाँ पे सी फुट को लगा लूँगा। अब यहाँ से करना कुछ ऐसे है कि ये एक सेपरेटर लगा हुआ है, सेपरेटर से लेफ्ट हैंड साइड पे आपने कपड़े को रखना है और उसके बाद मशीन को अच्छा जी यहाँ से आपने जल्दी से ओवरलॉक कर देनी है, और ओवरलॉक करके आपने घर बैठे ही ये ज़बरदस्त सा फीचर एंजॉय करना है, क्योंकि कहीं पे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कपड़े सीने हैं, जो कुछ भी करना है। बहुत सारी मेरी बहनों को भी ईद गुजरी है तो बहुत सारी प्रॉब्लम हुई होगी कि टेलर्स ने ओवरलॉक करने से, पीको करने से, इस किस्म की चीज़ों से इनकार कर दिया होगा। तो ये मशीन बाय कर लें, इंशाल्लाह आपको अब किसी भी टेलर के साथ जाके बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही घर पे ही इसको ओवरलॉकिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। ओवरलॉक देखिएगा कितनी खूबसूरत मशीन ने की है, यहाँ से इस साइड पे और यहाँ से बैक साइड पे। ठीक है, ये एज जो है कपड़े का बिल्कुल लॉक हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर आपको पीको करके दिखाता हूँ। पीको करने के लिए हमने ये वाला इसका फुट साथ अटैच कर देना है और उसके बाद सिंपल हमने जिगजैग को सेलेक्ट करना है। ये सब फीचर्स आपने फौरी तौर पे नहीं करने, जब आपके घर पे मशीन आए तो तसल्ली के साथ आपने सादा सिलाई वगैरह करनी है। उसके बाद 2-3 दिन बाद आप जिगजैग और इस किस्म की डिज़ाइनिंग वगैरह करके देखें, क्योंकि ये एक मुश्किल टास्क होता है, तो कोशिश करना है कि फौरी तौर पे नहीं करना। मैंने सिंपल इसकी जिगजैग को सिलेक्ट किया, यहाँ से हल्का सा कर्व दिया है कपड़े को ऊपर की तरफ। ठीक है, और यहाँ से अब मैं मशीन को स्टार्ट कर दूँगा। थ्रेड को मैंने कट कर लिया। ये देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से मशीन ने पीको कर दिया। ठीक है, ये इस तरीके से इसका किनारा था कपड़े का, और अभी ये इस तरीके से गोल पीको हुई है बिल्कुल। तो जैसा कि आप लोगों ने इस मशीन की वीडियो देखी, एग्जैक्टली मेरे पास सेम वैसा ही मॉडल ये भी पड़ा हुआ है। ये दोनों मॉडल्स 19-20 का ही डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। जस्ट इसमें ये होता है कि आपको डिजाइनिंग जितनी भी है वो सामने नजर आ रही होती है, और इसके अंदर जो होती है वो इसके अंदर होती है। मतलब यहाँ पे आपको कहीं से भी डिजाइन शो नहीं हो रहे या कोई चीज आपको सामने नजर नहीं आ रही। जबकि इसके बरक्स मुझे ऐसे लगता है कि ये मशीन थोड़ी सी ज्यादा ईजी हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर आपको तमाम तर डायग्राम्स हर चीज सामने दी गई है। प्लस इसके अलावा डेकोरेटिव डिजाइन देखें कितने खूबसूरत इसके अंदर यहाँ पे सामने दिखाए गए हैं। इसी तरीके से आप इन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए अपनी स्क्रीन के ऊपर आके यहाँ से मतलब मेन मेन्यू पे जाने के बाद यहाँ से डिफरेंट अपने स्टिचेस वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, डेकोरेटिव डिजाइन के ऊपर आ सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर थोड़े से डिजाइनिंग इस हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि जिस तरीके से ये टेडी बियर वगैरह बना हुआ है, या इस तरीके से ये मतलब ये सामने डिजाइनिंग जितनी भी आ रही है वो सामने आप अपने हिसाब से जो है इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये उसी तरीके से जिस तरह उसके अंदर फोल्डर्स आ रहे थे, इसके अंदर भी वैसे ही फोल्डर्स आ रहे हैं, और इसके अंदर भी ये देखें ये सारी डिजाइनिंग वगैरह आ रही है। ठीक है, तो उसके अंदर जस्ट एक एडिशनल फीचर इसमें सिर्फ ये है कि ये ऑटोमेटिकली ऊपर से आती है और धागे को डालकर चली जाती है। इसके अलावा दोनों मशीन्स में कोई भी सिंगल चीज का भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वो ऑर्डर करना चाहें वो भी कर सकते हैं ये ऑर्डर, क्योंकि कुछ लोगों को पसंद ये वाली ज़्यादा आती है, कुछ लोगों को ये वाली मशीन ज़्यादा पसंद आती है। तो अभी राइट नाउ मेरे पास दोनों मॉडल्स अवेलेबल हैं। अगर आप लोग ऑर्डर करें तो नो प्रॉब्लम, मिल जाएगी मशीन ये इंशाल्लाह आपको। जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मशीन चलाने में आसान लगी होगी। मेरा बताने का तरीका आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो अगर आप लोगों ने मशीन बाय करनी है तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप राब्ता कर लें। अगर 10% ऑफ से फायदा उठा सकते हैं तो संडे तक मेरी ऑफर ये वैलिड है। 10% ऑफ से फायदा उठा लें कैश ऑन डिलीवरी पे या एडवांस पेमेंट पे। इसके बाद ये है कि हमारी जो कैश ऑन डिलीवरी है या एडवांस पेमेंट है वो तो चलती रहेगी, लेकिन ये 10% ऑफ का जो डिस्काउंट मैंने आप लोगों को ऑफर किया था वो खत्म हो जाएगा। तो उसके लास्ट 2 डेज अभी रिमेनिंग है, एक आज का दिन, एक सैटरडे और संडे भी। तो संडे तक आप अपने ऑर्डर्स प्लेस करवा दें। कोई भी सभी स्टॉक होगा उसके ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को डिस्काउंट ऑफर हो जाएगा। तो देर किस बात की है, जल्दी से ऑर्डर करें और अपनी मशीन्स घर बैठे अपने घर पे मंगवाएं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।